और वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला का ये कहना है कि उनकी प्राथमिकता ये है कि अनुसूचित जाति से जुड़े सभी लोगों की जितनी भी परेशानियां या फिर समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। आयोग के पास पंजाब से शिकायतें भी आ रही हैं कि मौजूदा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के मामलों को सही तरीके से नहीं सुन पा रही है, जो कि एक चिंता का विषय भी है। इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये चिंता का विषय है कि अनुसूचित जाति के जुड़े लोगों के छोटे मामलों को मौजूदा सरकार नहीं सुन रही है। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर की खास बातचीत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से दोबारा से आपने पदभार संभाला है, क्या कुछ प्राथमिकताएं आपकी रही? देखिए, कमीशन का तो मुख्य रूप से काम तो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उनको न्याय दिलाना है, और वो चाहे सरकारी कार्यालय में हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हमें देखें, या सरकारों की तौर से जारी की गई योजनाओं को ठीक से लागू ना करना, ये सब अत्याचार में ही आते हैं। सर, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, आपको क्या लगता है कि जो अनुसूचित जाति से जुड़े लोग हैं, क्या उनके लिए सरकार देख रही है, क्या उस तरीके का काम हो पा रहा है जैसा पिछली सरकारों में हुआ है या नहीं हुआ, कुछ ऐसा? देखिए, मुझे कहीं राजनीतिक तौर पे तो नहीं मैं कुछ भी बात कहूँगा, मगर हाँ, कंप्लेंट्स के तौर पर कहूँ या दूसरे के ऊपर, तो लोगों में ये ज़्यादा आने लग गए हैं कि हमारी कुछ सुन नहीं रहा। हम जा रहे हैं तो कोई सुन ही नहीं रहा। पहले कम से कम कोई एफआईआर्स होती थी या होती, आज हमारे पास छोटे छोटे केस के लिए भी गांव में झगड़ा हो गया, उसके लिए भी हमारे पास आना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा लग रहा है कि अनुसूचित जाति के लोगों की पंजाब में कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। अगर हम सीधे स्पष्ट रूप से ना कहूँ तो अगर केसों को देखते हुए उसकी यानी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ तो करती है, जहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ ही कमीशन को दाखिल होना, और उसके कारण हमारा जो थोड़ा सा उसमें जो चिंता का विषय मैंने बताया है कि उसमें कहेंगे कि ग्राफ बढ़ रहा है। तो सर, क्योंकि आयोग के चेयरमैन हैं, आप पंजाब से भी ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? क्या कोई सुझाव देंगे या किसी तरीके? देखिए, हमारा काम तो मुख्य रूप से सरकारों को सुझाव तो देते रहते हैं कि ये योजनाएं बनाने में कि हमारा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ये तो सबको पता है, मगर क्योंकि प्रदेश सरकारें उसमें अक्सर हमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। बहुत सारे प्रदेश अनुसूचित जाति के कमीशन में उसको इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तरह कहूँगा तो यहाँ पर अगर इस नॉर्थ एरिया में देखें तो हरियाणा को छोड़कर कोई भी अपनी योजनाएं बनाते या अपनी पॉलिसी या अपनी मीटिंगें करते समय कमीशन को नहीं बुलाते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये हुआ, मगर हरियाणा की तरफ से जरूर 2-4 बार आया है। करते हैं। अंतिम सवाल है सर मेरा, राष्ट्रपति को कोई सुझाव दिया गया है आयोग की तरफ? देखिए, हमारी एनुअल रिपोर्ट जाती है, हमारी हर साल एनुअल रिपोर्ट बनती है, और उसमें जो कुछ सुझाव जो हैं वो राष्ट्रपति जी को दिए जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो पिछली ही उसमें रिपोर्ट्स दी गई। अभी जब भविष्य में हमारी टेन्योर की दी जाएंगी तो उसमें जरूर हमारे सुझाव हम अपने जरूर। धन्यवाद सर। ये थे विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के चेयरमैन, जिनका कहना है कि अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों की अगर बात करें तो उनके छोटे छोटे विषयों की तरफ जो अभी मौजूदा सरकार है वो गौर नहीं कर रही है, जो कि चिंता का विषय है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।